नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुपम मुखर्जी। मैं बेसिक साइंस का यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का फैकल्टी हूं और मैं गणित का शिक्षक हूं। आज आपके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक सेक्शन जो है सेट रिलेशन एंड मैपिंग। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ सेट थ्योरी, उसका कुछ फंडामेंटल्स और कुछ प्रॉब्लम्स। अगले क्लास में हम रिलेशन और मैपिंग भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अक्सर हम बातें करते हैं कि किसी को गिफ्ट देना है, डिनर सेट दे दो, एक पेंसिल का सेट दे दो, कुछ पेपर खत्म हो गया, पेपर सेट खरीद के लाओ। तो सेट सेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट व्हिच आर नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। ओके, तो हर एक वर्ड में हमको फोकस करना है। कैसे? सेट जो है पहले क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपको उसको एक संख्या देनी चाहिए कि वो एक्चुअली में किस तरह का है या कौन से प्रॉपर्टीज है उसमें। ठीक है, अनऑर्डर्ड यानी कि उसमें ऑर्डर मेंटेन जरूरी नहीं कि होगा, हो भी सकता है, आप चाहे तो ना भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए, मैंने लिखा है सी एक सेट है जहाँ पे एलिमेंट्स है 10, 17, 22 और 31। मैं चाहे तो 31 को पहले लिख के 10 को बाद में भी रख सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई ऑर्डर इज नॉट नेसेसरली मेंटेन्ड। उसके बाद क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट ऑकर करेगा कितनी बार? एक बार। ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, वो एक ही कैटेगरी में आना चाहिए। अगर आप एक बर्तन का सेट उठा रहे हैं तो उसमें बर्तन रहेंगे, टेबल चेयर का सेट है तो टेबल चेयर रहेंगे, एक पेपर का सेट है तो पेपर है, उसमें एक पेंसिल का सेट है तो पेंसिल का सेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने देखिए एक सेट लिया, इसमें क्या क्या है? a equal to x such that x belong to n, x belongs to n, यानी कि x क्या है? x नेचुरल नंबर है, तो हमारा जो एलिमेंट है x वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ गया। दूसरा जो सेट लिया मैंने b सेट, b सेट में देखो आप 9 एलिमेंट्स है। दिस इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स। पहले देखो मैंने 3 इंग्लिश अल्फाबेट लिए हैं। तीसरे जो है, दूसरे पोजीशन में जो हमारा तीसरा सॉरी काखा गा है फ्रॉम द फोर्थ पोजीशन, यह है हिंदी के अक्षर। और लास्ट में देखो हम बंगाली के 3 अक्षर रखे हैं। तो ये क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। आप अगर बोले कि सेट ऑफ हिंदी कैरेक्टर्स, देन इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे बंगाली भी आ रही है, अंग्रेजी भी आ रही है। सो इफ यू ओनली से दैट दिस इज सेट ऑफ कैरेक्टर, देन इट इज वेल डिफाइंड, अदरवाइज नॉट। नाउ सेट सी, इसमें क्या है? कुछ नंबर्स है, कुछ इंटीजर्स है, जो मैंने इस फॉर्म में लिखा है 10, 17, 22 और 31। और ये जो बिल्डिंग है सेट का, ये 2 तरह का होता है, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। रिप्रेजेंट ऑफ ए सेट, कैसे हम सेट को बिल्ड करते हैं, 2 तरह का होता है ये। एक देखिए टैबुलेटेड और रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है? उस सेट का हर एक एलिमेंट हम रखते हैं वहां पे और उसको टैबुलेटेड यानी कि लिस्टेड फॉर्म में रखते हैं। दूसरा जो है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम सेट की कुछ प्रॉपर्टीज उस पर इंक्लूड करते हैं और जो कि वो सेट सेटिस्फाई करे। जैसे कि जो टैबुलेटेड फॉर्म है उसका एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि मैंने लिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 एलिमेंट्स है जो 1 से लेकर 6 तक इंटीजर्स है। दूसरा जो है x इक्वल टू x, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x such that small x belongs to z, z means set of all integers such that x जो है इसकी वैल्यू -5 से लेकर 5 तक है। यानी कि इसमें इसको अगर मैं टैबुलेटेड फॉर्म में लिखूं तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो हमारा सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है उसी का अनुरूप जो टैबुलेटेड फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है वो ये वाला सेट है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया है केस 1। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे रखे हैं हमने? ए बी सी, ए बी डी ई एफ। क्या ये सेट है? जी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ सेट। व्हाई? क्योंकि हमने बोला था डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहने चाहिए। यहाँ पे देखो ए और बी जो है
वो दो दो बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये एक सेट नहीं है। S2 एक एग्जांपल दिया मैंने, वहां पे देखो मैंने सेकंड ब्रैकेट शुरू और खत्म की है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं। अगर ऐसा सेट है उसे कहा जाता है नल सेट और वॉइड सेट। उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है फाई, PHI। ओके, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सेकंड ब्रैकेट के अंदर वो फाई को रख के बोलते हैं कि नल सेट। तो ऐसा कतई मत कीजिएगा, ये सही नहीं है। सही क्या है, या तो आप ओनली सेकंड ब्रैकेट रखो, सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दो, बीच में कुछ नहीं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5। दोनों ही नल सेट का सही रिप्रेजेंटेशन है, या तो कर्ली ब्रेसेस या तो द सिंगल 5 और कुछ नहीं। नेक्स्ट, सबसेट। सबसेट किसको कहते हैं? मानो हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट और बी सेट। अगर ऐसा है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। ठीक है, जैसे कि मानिए कि ए में है हमारा 1 2 ब्रैकेट क्लोज और बी में है 0 1 2 3। तो क्या है, ए में कौन कौन है? 1 और 2 है, बी में भी 1 और 2 है, तो ए क्या हुआ? बी का सबसेट हुआ। अभी जो 5 होता है यानी कि नल सेट होता है, वो बाय डिफॉल्ट हर एक सेट का सबसेट होता ही है, उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? वो सेट खुद होता है। जैसे कि आप अगर बी सेट को लोगे तो देखोगे कि जो बी है इसका जो प्रॉपर सबसेट है वो ए है। इसी तरह से हम बहुत सारे प्रॉपर सबसेट फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप मानो 1, जैसे कि 0 आ गया विद इन ब्रैकेट, 2 आ गया, 2,3 आ गया, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट्स दोनों ही है, एक है नल सेट पाई और दूसरा है वो सेट खुद यानी कि पी। These are called proper and improper subsets. अगला डेफिनेशन है पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। सपोज मेरे पास एक सेट ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, आप देखिए S एक सेट है, दिस इज S is a set containing 3 elements A, B, right? अभी इसका पावर सेट क्या होगा? उसका जो जितने भी सबसेट है उनका कलेक्शन है पावर सेट। दिस इज ए सेट ऑफ सबसेट्स, माइंड दैट। यानी कि इस पावर सेट का जो भी एलिमेंट्स है वो खुद एक एक सेट है। तो पहले क्या है, पहले हमने बोला था, आप याद कीजिए, जो भी इम्प्रॉपर सबसेट्स है वो हम पहले रखेंगे, यानी कि 5 हो गया, 5 इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट यानी कि नल सेट। और दूसरा जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो है A, B, C, यानी कि ये जो S सेट है वो खुद है। बाकी जितने भी प्रॉपर सबसेट हैं, देखिए A आ गया, B आ गया, सेट S, सेट B, सेट C, सेट AB, सेट BC एंड सेट S। तो कुल मिला के हमारे पास देखिए S सेट में थे 3 एलिमेंट्स, लेकिन पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब। तो जनरली क्या होता है, अगर किसी भी सेट के लिए उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है यानी कि कार्डिनलिटी n है, तो उसका जो पावर सेट रहेगा उसमें 2 टू द पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है बताया अभी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। अभी कोई भी सेट क्या हो सकता है, या तो एम्प्टी सेट यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या नॉन एम्प्टी यानी उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। काउंटेबिलिटी के हिसाब से
अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी दिस फाइव सेट यानी कि नल सेट इज काउंटेबल, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो वो भी काउंटेबल है। नॉन एम्प्टी सेट का अगर हम डिवीजन करें तो क्या आएगा, एक आ सकता है फाइनाइट सेट, दैट मींस दैट सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इनफाइनाइट सेट यानी कि उस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। आप अक्सर ये गलती करते हैं, मैंने देखा है छात्रों में, कि काउंटेबल के हिसाब से आप बोल देते हो काउंटेबल मींस फाइनाइट, अनकाउंटेबल मींस इनफाइनाइट, व्हिच इज रॉन्ग। एक छोटी सी फर्क है, वो क्या है, देखिए नॉन एम्प्टी सेट तो फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट इज ऑलवेज काउंटेबल। ओके, तो मैं लिखता हूं यहां पे भी काउंटेबल। अभी इनफाइनाइट सेट मतलब क्या ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है? जी नहीं, जी नहीं, क्योंकि जब हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका नेचुरल नंबर सेट के साथ एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो हम बोलेंगे वो सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है। भले ही वो इनफाइनाइट है बट दैट इज काउंटेबल, नॉट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। अगर ऐसा मैपिंग नहीं है, बाइजेक्टिव मैपिंग यानी कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है नेचुरल नंबर सेट के साथ, देन इट इज अनकाउंटेबल। ओके, तो क्या हमने कंक्लूड क्या किया कि जो अनकाउंटेबल सेट है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है, लेकिन इनफाइनाइट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकाउंटेबल है। वो काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो नेचुरल नंबर सेट है उसका खुद के साथ तो खुद एक 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है ही, यानी कि मैं 1 के साथ 1 को मैप कर सकता हूँ, 2 के साथ 2 को मैप कर सकता हूँ, तो ये खुद हो गया एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। लेकिन जो Z सेट है वो भी हम नेचुरल नंबर सेट के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम ऐसा एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं कि Z का मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ कि डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, सो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 ऐसे है। तो मैं 0 के साथ 1 का मैप कर सकता हूँ नेचुरल नंबर का, -1 के साथ मैं 2 का मैपिंग कर सकता हूँ, मैं +1 के साथ 3 का मैपिंग कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर मैपिंग डिफाइंड है किसी की सेट के साथ तो हम बोलेंगे वो काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल किस किस एरिया में हमारा वैलिड डेफिनेशन हो सकता है, किस सेट के लिए वैलिड डेफिनेशन हो सकता है कि दैट इज अ काउंटेबल सेट। द सेट इज आइदर फाइनाइट। ओके, हम आगे के पेज में चलते हैं। तो फाइनाइट सेट मतलब देखो, हम जो बोले हैं वही लिख दिया है यहाँ पे, कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इनफाइनाइट सेट मींस कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। नाउ काउंटेबल सेट क्या होता है? either finite or there exists a bijective mapping from the set under the consideration and the set of natural number. ओके, तो अगर फाइनाइट है तो अच्छी बात है, फाइनाइट नहीं है तो चेक करो क्या उसके साथ नेचुरल नंबर का एक करस्पॉन्डेंस है कि नहीं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है कि नहीं। अगर है तो भी वो काउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट which doesn't have any 1 to 1 correspondence or bijection to the set of natural number. Okay. तो ये क्या काउंटेबिलिटी के हिसाब से हमारा जो डिवीजन होता है सेट का। आगे जाते हैं हम, कुछ और डेफिनेशंस जो आप ऑलरेडी हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़े हैं, हम रिवीजन कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि which is the superset of all the other sets। ठीक है, तो जनरली जब आपको प्रॉब्लम दिया जाता है वहां पे कुछ यूनिवर्सल सेट डिफाइन पहले से किया नहीं रहता है, तो आप एक काम कीजिएगा, कोई भी सेट सपोज ए बी सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप ए यूनियन बी यूनियन सी को ही मान सकते हैं दैट इज यूनिवर्सल सेट, अनलेस अदरवाइज देयर आर एनी अदर कंडीशन रिगार्डिंग दिस। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सीधी बात है, अगर ए एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो उस सेट में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, वही है उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलो आगे एक
मैं एक सीधा सा आपको प्रॉब्लम देता हूँ, लेकिन आप बोलोगे सर आपने इतना सीधा प्रॉब्लम क्यों यहाँ पे कंसिडर किया? उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप जब वेन डायग्राम के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एग्जाम में, आप जनरली क्या करते हो, ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हो और एक ही प्रॉब्लम का अगर 3 सब प्रॉब्लम होता है तो ऐसे ऐसे आप रेखाएं खींचते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, पेपर गंदा हो जाता है। उसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है आपके पास। आप ऐसा ये देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स ऐसा एक प्रॉब्लम है। दिस इज नेगेशन साइन, यानी कि a माइनस बी है, ये जो हमने साइन यूज किया a बैकस्लैश b, दिस इज नथिंग बट a माइनस b, नेगेशन ऑफ सेट्स। तो पहला जो ऑप्शन है a माइनस b, किसी भी सेट्स a b c के लिए a माइनस b ब्रैकेट क्लोज माइनस c इज इक्वल टू a माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस c। ओके, तो ये दोनों इक्वल है या नहीं है वो हमें देखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वेन डायग्राम में देखिए A सेट B सेट और C सेट लिया है, और जो रेक्टेंगल है उसको हम मानते हैं यूनिवर्सल सेट। नाउ A सेट को मैंने विदाउट ड्राइंग एनी स्ट्रेट लाइंस और एनी डॉट्स विद इन, वी हैव कंसीडर्ड देयर इज वन एलिमेंट in only A which are not in B or C। A इंटरसेक्शन B में क्या है, 4 है। B में क्या है, ओनली B में 2 है, और पूरा का पूरा जो B सेट है उसमें 2 और 4 है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में 7 है, 7। B इंटरसेक्शन C में क्या है, 5 है, और C माइनस है माइनस B में क्या है, 3 है। तो मेनली A में 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, which are 1 4 6 7। B में क्या एलिमेंट्स है, 2 है, 4 है, 7 है, 5 है, और C में है 3 5 6 एंड 7। ओके, तो हमारे कौन से एरिया में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है आपको साफ दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पर आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, ट्रू और फॉल्स। जैसे कि a माइनस बी माइनस सी, क्या दिस लेफ्ट हैंड साइड का जो a माइनस बी माइनस सी है वो राइट हैंड साइड वाला जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट हो गया दूसरा जो है उसके साथ इक्वल है? देखिए, तो a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड जो है, a माइनस बी क्या है, सीधा दिखाई दे रहा है आपको। a माइनस a में क्या है, 1 4 6 7, b को माइनस कर दिया तो उसमें 4 और 7 निकल गए, आपके पास पड़ा रहा 1 और 4, 1 एंड 6, 1 एंड 6, ठीक है। उसमें से आप c को भी निकाल रहे हो, तो क्या हो गया, 6 निकल गया, पड़ा रहा है 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आप देखो कि a से आप क्या निकाल रहे हो, पहले b माइनस c को सॉल्व करो। b माइनस c मींस b में था 2 4 5 7, उसमें से c को मैंने निकाल दिया तो निकल गए 5 7 और 6, उसमें अभी बचा हुआ है 4 और 2। नाउ a माइनस दैट, जो रिजल्टेंट आया a माइनस दैट, तो a में था 1 4 6, उसमें से अगर मैं b माइनस c को निकाल दूं उसमें ओनली रहेगा 1। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो सिमिलरली आप जो b है c है इसको आप देख सकते हैं कि सही है या नहीं, ये आप होमवर्क के तौर पे लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो कि एक नेट पे आया था 2012 में। द पावर सेट ऑफ 5 मींस नल सेट नहीं, विद इन ब्रैकेट 5। तो इसको कभी भी मत सोचिएगा ये नल सेट है, ब्रैकेट के अंदर 5 है मतलब ये एक एलिमेंट है, एक सेट है जहां पे एक एलिमेंट है वो है 5। तो इसका जो पावर सेट है कौन सा है? पहला ऑप्शन गलत है, पावर सेट इज नेवर द सेम सेट। ओके, तीसरा जो है देखिए ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है 0 जो कि इसके साथ कोई संबंध नहीं रखता। तीसरा भी जो सेट है वहां पे भी एक 0 है, 0 के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक है ओनली 5 एज नल सेट, दूसरा एलिमेंट है विद इन सेट 5 जो कि वो खुद है जो सेट हमारा गिवन था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सिमिलरली ऑप्शन सी पे आ रहा है,
फॉर एनी सेट ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, एक भी ट्रू हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए ए एक कोई सेट है, तो कैपिटल ए इज एनी सेट। नाउ द ऑप्शन इज फाई बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। तो देखिए हमने ऐसा तो बोला था कि फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट है, लेकिन ऐसा नहीं बोला था फाई नाम का कोई भी एलिमेंट ए सेट में रहता है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा जो है सही है, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। दिस इज करेक्ट आंसर। फाई इज एन एलिमेंट ऑफ 2 टू द पावर ए। अभी 2 टू द पावर ए क्या है? 2 टू द पावर ए एक नोटेशन है जो दर्शाता है पावर सेट को। तो दिस इज नथिंग बट पावर सेट ऑफ ए। इसी का दूसरा जो सिंबल होता है वो होता है 2 टू द पावर ए। ठीक है, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी में ए कर दूं तो वो हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ दैट पावर सेट, but only if we write 2 to the power a, that means the power set of a। तो फाई एक एलिमेंट है पावर सेट का। क्या ये सही है? जी हाँ सही है, क्योंकि पावर सेट में क्या होता है, उस सेट के सभी सबसेट्स रहते हैं। फाई इज आल्सो a subset of the set A, that's why phi belongs to 2 to the power a। Next, phi is a subset of 2 to the power a, this is also true। Phi is a subset of any set। Next, a belongs to 2 to the power a। Okay, this is also true। What is a? A is a non-trivial subset which belongs to the power set। This is also true। But A is a subset of 2 to the power a, this is wrong, because वो सेट उस पावर सेट का एक एलिमेंट होता है, सबसेट नहीं होता है। कोई भी सेट उसका पावर सेट का सबसेट नहीं होता है एक्सेप्ट फाई। हर एक सेट अपने पावर सेट का एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी चारों ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक गेट का क्वेश्चन दिया, जो देखो आप इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है गेट में। एक जस्ट एक सेट दिया व्हिच कंटेन्स 11 एलिमेंट्स, और पूछा गया कि उसका पावर सेट जो है उसकी कार्डिनलिटी क्या है। सीधा आप उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है निकालो, 2 टू द पावर वो नंबर चढ़ा दो, आप निकल जाएगा। उसमें कितना एलिमेंट्स है? 0 से लेकर 10 तक 11। अभी 2 टू द पावर 11 का क्या होता है? 2048। सो दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट जो है ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो हम देखिए एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं 5 को। ठीक, इसका पावर सेट क्या है? पावर सेट ऑफ नल सेट। ओके, दिस विल बी नथिंग बट विद ब्रैकेट 5। ठीक, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट उसका भी पावर सेट, दिस वन, उसका पावर सेट क्या हो गया? एक है जो ट्रिवियल होता है फाई खुद, और दूसरा वो खुद जो हमने जो हमारे पास सेट है। तो हमारे पास सेट था विद इन ब्रैकेट फाई, और जो हमारा ट्रिवियल सबसेट होता है नल सेट वो भी आ गया। तो हमारे पास जो पावर सेट ऑफ पावर सेट फाई है उसमें आ गए 2 एलिमेंट्स, एक है ओनली नल सेट कॉमा विद इन ब्रैकेट 5। नेक्स्ट पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। अभी 3 पावर सेट देखो, तो ब्रैकेट के अंदर अंदर सीरियली सीक्वेंशियली 3 पावर सेट आ गया। तो 2 स्टेप हमने करके रखा है। तीसरा जो है वो किसका पावर सेट होगा? इस सेट का पावर सेट हमें निकालना है, यानी कि सेकंड ब्रैकेट के अंदर 5 कॉमा विद इन सेट 5, इसका पावर सेट हमें निकालना है। तो पहले हम बाय डिफॉल्ट नल सेट को रखेंगे, दूसरे पोजीशन पे आएगा 5, यानी कि जो नल सेट का सेट, नल सेट जब सेट के अंदर आ गया विद इन सेकंड ब्रैकेट। तीसरा जो है ये दूसरा एलिमेंट क्या था? विद इन ब्रैकेट 5 था ना, उसके बाहर एक और ब्रैकेट चढ़ जाएगा, वो आ गया हमारा तीसरा एलिमेंट। चौथा क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एज अ सेट आएगा, यानी कि विद इन ब्रैकेट 5 कॉमा विद इन ब्रैकेट 5। तो हमारे पास आ गए 4 एलिमेंट्स। तो कार्डिनलिटी क्या है इसका? 4 है, 1 2 3 4। ओके, अब एक सेट का जो कार्डिनलिटी है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम देते हैं कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द
set of integers x such that x is equal to n such that n belongs to z, यानी कि n एक इंटीजर है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? 2 does not divide n, 3 does not divide n, 5 does not divide n, and 1 runs from 1 to 123। तो क्योंकि n एक इंटीजर है और n का रेंज जो है दिया गया है 1 से लेके 123 तक, तो उतना तक हम दौड़ सकते हैं 1 से लेके 123 तक। और भी प्रॉपर्टीज है, कॉमा सेपरेटेड से लिखा हुआ है 2 does not divide n, 3 does not divide n, 5 does not divide n, यानी कि इनमें से कोई डिवाइड नहीं करेगा। कॉमा का मतलब होता है एंड, और नहीं होता है, एंड होता है। अगर और होता तो और मेंशन किया होता, कॉमा है मतलब बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर इट इज एंड ऑपरेटर। तो इनमें से कोई भी 2, 3 और 5 में से कोई भी n को डिवाइड नहीं कर सकता, और n जो है 1 से लेके 123 तक हो सकता है। और क्या है? n एक इंटीजर है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। मैं एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 123। 1 से लेके 123 तक जितने भी इंटीजर्स है उन सबको मैं डालता हूँ यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। उसका कार्डिनलिटी क्या है? ऑब्वियसली 123 है। नाउ x एक सेट है जो कि हमको दिया गया है, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखिए, जब x का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये जो कॉमा सेपरेटेड एंड है वो क्या हो जाएगा? और में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमें निकालना होगा कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c where a is set of all integers starting from 1 to 123 such that 2 divides n। सेट b क्या है? x से लेके 123 तक वो सारे इंटीजर्स है जो 3 से डिविजिबल है। c क्या है? x से लेके 123 तक उन सारे इंटीजर्स है जो 5 से डिविजिबल है। ये तीनों अलग अलग हमने सेट कंसीडर किया a b c। तो x कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, ठीक। तो व्हाट इज x complement? This is cardinality of A union B union C. So this is cardinality of A plus cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of B intersection C minus cardinality of C intersection A and plus cardinality of A intersection B intersection C. Okay. Now what is the required set X? यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में जो सेट दिया गया है जिसको हमें निकालना है, वैसे तो दिया गया है 2 does not divide and 3 does not divide, लेकिन हमने जो कंसीडर किया वो डिवाइड करता है, जो वो उसको लिया गया है कि 2 divides and 3 divides and ऐसे सेट हमने कंसीडर किया। तो अगर मैं पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उससे अगर मैं x कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल दूं तो जो सेट हमारे पास रहेगा रिमेनिंग सेट, उसका जो कार्डिनलिटी है दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, दैट विल बी आवर आंसर। तो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी क्या है? u की कार्डिनलिटी 123, ठीक है। देखिए हमने u को ऐसे कंसीडर किया था, तो उसकी कार्डिनलिटी है 123 माइनस जो भी हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट है उसका कार्डिनलिटी, तो उसको हमने देखिए एक ब्रैकेट में रख दिया, पूरा का पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है। तो कार्डिनलिटी ऑफ a मींस उन सारे एलिमेंट्स के नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है। तो हमारे पास कुल मिला के कितने नंबर से 123, उनमें से कौन कौन 2 से डिविजिबल है, कितने एलिमेंट्स 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लोर फंक्शन लगाएंगे, तो 123/2 उसमें जो आएगा वही दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ b इज उन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो 123/3 उसका फ्लोर। सिमिलरली जो 5 से डिविजिबल है उसके लिए आप कर दो 123/5 उसका फ्लोर फंक्शन प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया है, माइनस होना चाहिए था, एक गलती हुई है यहाँ पे, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी देखिए A इंटरसेक्शन B मुझे लगता है कि ये क्या है, इस एलिमेंट को आप कीजिएगा, ये बाय मिस्टेक ये आ गया है। तो पहला 3 टर्म, दूसरा 3 टर्म और तीसरा,
इन्हीं को लेके चलना है। तो पहला 3 का कैलकुलेशन हो गया। अभी दूसरा जो है पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे एक्चुअली, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। इसका मतलब क्या, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या, 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ठीक है, 123/6 कर दिया उसका फ्लोर। नेक्स्ट जो है बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी, उन सारे एलिमेंट्स जो 3 और 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो दैट मींस 15 से डिविजिबल नहीं है, तो 123/15 उसका फ्लोर। नेक्स्ट जो है सी इंटरसेक्शन है, दैट मींस दोस आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5, दैट मींस नॉट डिविजिबल बाय 10, तो 123/10। और लास्ट में ए बी सी तीनों से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 2 3 5, 3 का एलसीएम क्या होता है तीनों का, 2 3 और 5 का होता है 30, तो 123/30 उसका फ्लोर ले लिया। देखो अभी सिंपल कैलकुलेशन है, 123/2 क्या होता है 61.5, लेकिन क्योंकि फ्लोर फंक्शन लगाया हमने इसलिए 61 आ गया। 123/3 41 होता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, तो सिंपल कैलकुलेशन के साथ हमारे पास आ गया 33। सो देयर आर 33 एलिमेंट्स इन बिटवीन 1 and 123 which are not divisible by 2 3 and 5। ओके, चलिए हमारे पास 2 प्रॉब्लम और हैं, तो इसको हम एक प्रॉब्लम तो हम करा देते हैं और समझा देते हैं, और दूसरा आपको होमवर्क दिया जाता है। पहला जो है कंसीडर द सीक्वेंस, सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ी होगी, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर था। तो ए आई सच दैट वो सीक्वेंस क्या है, -i, -i+1 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 i-1 i, सीक्वेंस ऐसा है। अभी बिफोर गोइंग टू एनी क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन, ये सीक्वेंस जो है क्या ये एक्सपेंडिंग सीक्वेंस है या कॉन्ट्रैक्टिंग सीक्वेंस है, इस पे गौर करो। देखो जितना i बढ़ता जाएगा उतना ये चौड़ा होता जाएगा, क्योंकि a0 जो है, a0 में क्या है, उस सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट है 0, सेट ऑफ सीक्वेंस जो है उसमें 0 है। जो a1 है उसमें क्या आएगा, देखो -1 0 1, यानी कि जितना i की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वो सेट भी एक्सपांड करता जा रहा है। अभी क्वेश्चन क्या है, यूनियन ऑफ i टू i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ai इज, इनमें से कौन है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। इन चारों में से कौन है, आप देखिएगा ये आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि ये माइनस पे भी दूर फैलता जा रहा है, प्लस पे भी दूर फैलता जा रहा है, जितना भी i बढ़ रहा है। और उसका यूनियन क्या है, जो हमारा i जितना बढ़ेगा, देखो वो क्या करेगा, उसका जो प्रीवियस सीक्वेंस है, प्रीवियस जो टर्म है सीक्वेंस का, उसको अपने अंदर समा लेगा। जैसे कि a1 क्या कर रहा है, a0 को अपने अंदर ले रहा है, दैट मींस a0 is a part of a1, it belongs within a1। okay, the set actually सीक्वेंस का ये टर्म्स है, और सेट ऑफ सीक्वेंस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये टर्म्स अलग अलग आ रहे हैं। तो सेट ऑफ सीक्वेंस भी ये -1 0 1 नहीं आएगा, इसमें 0 आएगा, तो 0 इज अ पार्ट ऑफ -1 0 1। सिमिलरली मैं अगर a2 कंसीडर करूं तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे -2 -1 0 1 2, ये पांचों एलिमेंट्स। तो देखो a1 जो है वो a2 में समा गया है, तो हम जो यूनियन करेंगे, सपोज a0 यूनियन a1 यूनियन a2 कर रहा हूं, उसका रिजल्ट क्या है, खुद a2 ही है, क्योंकि बाकी दोनों उसके अंदर आ गया, बिलोंग कर गया। तो जो यूनियन हमने यहाँ पे लगाया है वो क्या है, एक्चुअली n टेंड्स टू इंफिनिटी, और कुछ नहीं है, which is the set of integers। okay, so first option is correct। 7वां जो प्रॉब्लम है वो आपको घर में ट्राई करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में विद रिलेशंस एंड मैपिंग्स। सी यू।